नमस्कार, आप देख रहे हैं विरासत और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज बात एक ऐसे छात्र की जिनकी कॉपी पर जांचने वालों ने लिखा था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। आज बात एक ऐसे अहिंसक सेनानी की जिन्होंने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए। आज बात उनकी जो राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी एक फकीर की जिंदगी जीते रहे। और आज बात उनकी जो राष्ट्रपति रहते हुए अपना उपवास उबले हुए आलू खाकर तोड़ते रहे। बात आज करेंगे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, क्योंकि उनकी तरह कोई दूसरा नहीं आया। बाबू राजेंद्र प्रसाद की जिंदगी एक मिसाल थी। उनकी बेमिसाल प्रतिभा, उनकी सादगी के आड़े कभी नहीं आई। जिसने भी उन्हें देखा यही महसूस किया कि इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठने वाला शख्स इतना सामान्य जीवन भला कैसे जी सकता है। लेकिन यह सादगी बाबू राजेंद्र प्रसाद की खासियत थी। आजादी के आंदोलन में लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी। कई होनहार युवाओं ने देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और इसमें बिहार के बेटों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बिहार से आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले सबसे बहादुर बेटे थे राजेंद्र प्रसाद, जिनकी प्रतिभा का लोहा अंग्रेज भी मानते थे। उन्होंने न केवल अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिला दी, बल्कि संविधान सभा के सभापति की जिम्मेदारी भी निभाई और आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया। 3 दिसंबर 1884 को तत्कालीन सारण जिले के जीरादेई गांव में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। वे 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता महादेव सहाय जमींदारी का काम देखते थे। चाचा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए पूरे परिवार का प्यार राजेंद्र को मिला। दादी और मां के तो मानो राजेंद्र में प्राण बसते थे। राजेंद्र बाबू के पिता महादेव सहाय संस्कृत फारसी के विद्वान थे। उनकी मां कमलेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। 5 साल की उम्र में बालक राजेंद्र ने एक मौलवी साहब से फारसी में शिक्षा लेनी शुरू की। इसके बाद वे प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा के जिला स्कूल गए। राजेंद्र बाबू का विवाह 13 साल की छोटी उम्र में ही राजवंशी देवी से हो गया था। शादी के बाद भी उन्होंने पटना के टीके घोष अकादमी से अपनी पढ़ाई जारी रखी। जल्द ही वे छपरा जिला स्कूल वापस आए और 18 साल की उम्र में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी। उस वक्त कलकत्ता देश की शिक्षा का केंद्र था, लेकिन छपरा से आए राजेंद्र प्रसाद ने प्रवेश परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया और 1902 में उन्हें कलकत्ता के मशहूर प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला मिल गया। राजेंद्र प्रसाद की प्रतिभा ही थी कि उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले और अनुग्रह नारायण सिन्हा का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यहां से 1905 में उन्होंने फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन पास किया। राजेंद्र बाबू की प्रतिभा से प्रभावित होकर एक बार एग्जामिनर ने उसी उत्तर पुस्तिका पर लिखा था, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। 1915 में उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ एलएलएम की परीक्षा पास की और बाद में लॉ में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद राजेंद्र बाबू ने बिहार के भागलपुर में प्रैक्टिस शुरू की। हालांकि राजेंद्र बाबू की पढ़ाई फारसी और उर्दू में शुरू हुई, लेकिन बीए में उन्होंने हिंदी लिया। भारतीय आजादी आंदोलन में उनका पदार्पण एक जुझारू वकील के रूप में हुआ। महात्मा गांधी से राजेंद्र बाबू की पहली मुलाकात 1916 में लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ। चंपारण में बापू ने उनसे अपने स्वयंसेवक के साथ जुड़ने के लिए अनुरोध किया। राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी की निष्ठा, समर्पण और साहस से बेहद प्रभावित हुए। बापू की अपील पर 1921 में उन्होंने कोलकाता सिंध और क्वेटा के भूकंप के वक्त भी उन्होंने आगे बढ़कर इंतजाम अपने हाथ में लिया। 1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने पर कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार उन्होंने एक बार फिर 1939 में संभाला। अथक कोशिशों के बाद देश को आजादी मिली। जब वर्षों के संघर्ष
और जद्दोजहद के बाद हम अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। हमें उस परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए जो मनुष्यों और देशों के भाग्य को बनाता है। उन अनेकानेक ज्ञात और अज्ञात, जाने और अनजाने पुरुषों और स्त्रियों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिन्होंने इस दिन की प्राप्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हंसते हंसते फांसी की तख्तियों पर चढ़ गए, गोलियों के शिकार बन गए, जिन्होंने जेल खानों और काला पानी के टापू में घुल घुल कर अपने जीवन का उत्सर्ग किया। राष्ट्रपति के तौर पर उनकी सेवाओं की मिसाल दी जाती है। हिंदू अधिनियम पारित करते वक्त उन्होंने काफी कड़ा रुख अपनाया। बाबू राजेंद्र प्रसाद की राष्ट्र निष्ठा का पता इसी से चलता है कि भारतीय संविधान लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को उनकी बहन भगवती देवी का निधन हो गया। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य की रस्म पूरा करने के बाद ही दाह संस्कार में भाग लेने गए। हम अपनी श्रद्धा और भक्ति का उपहार महात्मा गांधी को भी भेंट करें। 20 वर्षों से वो हमारे पथ प्रदर्शक बने रहे हैं और एकमात्र आशा और उत्साह की ज्योति रहे हैं। हमारी संस्कृति और जीवन के उस मर्म का वो प्रतीक हैं जिसने हमको इतिहास के आफतों और मुसीबतों के बीच भी जिंदा रखा है। वे सबसे ज्यादा 12 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति रहे। इसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया। अवकाश लेने के बाद उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। जिंदगी के हर सुख दुख में साथ निभाने वाले राजेंद्र प्रसाद की पत्नी राजवंशी देवी का निधन राष्ट्रपति पद से अवकाश लेते वक्त ही हो गया था। इसके बाद राजेंद्र बाबू अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक पटना के सदाकत आश्रम में रहे, जहां 28 फरवरी 1963 में उनके जीवन की कहानी समाप्त हो गई। ये कहानी थी श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों और परंपरा की चट्टानी आदर्शों की, जो पूरे राष्ट्र को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अगुआ नेताओं में से एक थे। उन्होंने जवानी का सारा सुख देश के लिए न्यौछावर कर दिया। गांधी जी के एक इशारे पर राजेंद्र प्रसाद ने अपने को देश के नाम कर दिया। कई बार जेल गए, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत उन्हें झुका नहीं पाई। बाबू राजेंद्र प्रसाद बिहार ही नहीं देश के गौरव हैं। उनकी विरासत पर हम सबको नाज है। उनका नाम उन नेताओं में शुमार है जिन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई। संविधान के निर्माण में उनकी महती भूमिका थी। राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके कुछ साथियों की जीतोड़ मेहनत की बदौलत 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र के रूप में दुनिया के सामने आया। ऐसा शायद ही कोई होगा जो राजेंद्र प्रसाद का मुरीद ना हो। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने राजेंद्र प्रसाद के बारे में लिखा था, जंजीरों से बड़ा जगत में बना न कोई गहना, जय हो उस बलपुंज सिंह की जिसने इसको पहना। आंखों पर पहरा बिठलाकर हंसे नकीरचों वाले, फटने ही वाले हैं युग के बादल काले काले। मिली न जिनको राह वेग वे विद्युत बन आते हैं, बहे नहीं जो अश्रु वही अंगारे बन जाते हैं। मानवेंद्र राजेंद्र हमारा अहंकार है, बल है, तपहपूत आलोक देश माता का खड़ग प्रबल है। हिंदी की मशहूर लेखिका और कवियत्री महादेवी वर्मा ने राजेंद्र बाबू पर संस्मरण लिखा है। वर्मा लिखती हैं, मुझे आज भी वो संध्या याद है जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को मैंने सामान्य आसन पर बैठकर दिन भर के उपवास के उपरांत
केवल कुछ उबले हुए आलू खाकर पलायन करते देखा। आज इस देश को मौका मिला है और हम आशा करते हैं कि इसमें इतनी हिम्मत और शक्ति होगी, वो संसार के सामने लड़ाई, मृत्यु, बर्बादी से बचाने का अपना अस्त्र पेश कर सकेगा। बाबू राजेंद्र प्रसाद अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी और बांग्ला साहित्य में भी दखल रखते थे। यही वजह है कि वे भाषाई अतिक्रमण को तोड़कर सरलता से भाषण देते थे। उन्हें गुजराती का व्यवहारिक ज्ञान था। भारत मित्र, भारतोदय, कमला जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में उनके लेख छपते थे। राजेंद्र बाबू ने कई किताबें लिखी, जिसमें राजेंद्र बाबू की आत्मकथा बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र बेहद अहम किताबें हैं। हम एक बड़े काम में लगने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि देश के सभी लोग हमारे इस काम में मदद और सहयोग देंगे और संसार के दूसरे देश अपनी सहानुभूति और सहायता देंगे। हम आशा करते हैं कि हम अपने को इस योग्य साबित कर सकेंगे। गांधी जी के निकटतम शिष्यों में उनका वही स्थान है जो ईसा मसीह के निकट सेंट जॉन का था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने जब डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी तो उनके बारे में कहा, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन में सरल व निस्वार्थ सेवा का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब वकील के व्यवसाय में चरम उत्कर्ष की उपलब्धि दूर नहीं रह गई थी, इन्हें राष्ट्रीय कार्य के लिए आह्वान मिला और उन्होंने व्यक्तिगत भावी उन्नति की सभी संभावनाओं को त्याग कर गांवों में गरीबों और किसानों के बीच करना स्वीकार कर लिया। देश भर में लोकप्रिय होने की वजह से देशवासी उन्हें देश रत्न कहने लगे। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा बड़ी सरल थी। देखने में वे साधारण किसान लगते थे। साधारण वेशभूषा, घनी मूछें और व्यवहार की शालीनता उन्हें बेहद खास से बेहद आम बनाती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देश रत्न की गौरवशाली विरासत का सफर जारी है।